मैं इस वेबसाइट पे विजिट करता हूँ एंड आई वांट टू स्टडी अबाउट एन एआई, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करके एक एक लाइन पढूं। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस क्रोम एक्सटेंशन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें लिख रहा है पेज समराइजर। तो जैसे ही मैं समराइजर पर क्लिक करूँगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड समराइज द होल वेब पेज इनटू सम कॉमन पैराग्राफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पूरी वेबसाइट में जो भी इन्फॉर्मेशन उसने समराइज कर दी मीन सच अ शॉर्ट पैराग्राफ। और मैं इस पूरे पैराग्राफ को कहीं भी कॉपी कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग दिस बटन एंड प्रेस ऑन ओके। और मैं अपने नोटपैड पे इसको कहीं भी सेव कर सकता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्रोम एक्सटेंशन बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। सो बिफोर स्टार्टिंग, माय नेम इज विषम सोलंकी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ पे मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर दिया है फॉर स्टार्टिंग। एंड बिफोर दैट, आपको अगर किसी भी चीज़ का रिसोर्स चाहिए फॉर मेकिंग अ क्रोम एक्सटेंशन, सो द बेस्ट रिसोर्सेज गूगल की खुद की डॉक्यूमेंटेशन ऑन द क्रोम एक्सटेंशन। सो यहाँ पे पहले आप जा सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि आपको सबसे पहले manifest.json फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स लगाने हैं और कैसे आपको लोड करना है योर एक्सटेंशन टू द गूगल एक्सटेंशन मैनेजर। एंड पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रखा है एंड हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में जाऊँगा और वहाँ पे एक manifest.json फाइल बनाऊँगा। manifest.json फाइल मैंने क्रिएट कर दी है एंड मैं इस पर एंटर करूँगा। और सबसे पहले कुछ की रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वर्जन 3 लिखूँगा एंड उसके बाद मैं कुछ नेम दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा AI वेब समराइज़र ओके। एंड उसके बाद मैं यहाँ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन समराइज एनी वेब पेज विद AI। उसके बाद वर्जन हम अपना 1 ही रखेंगे, उसके बाद अपना वर्जन रखेंगे 1 ओके। एंड उसके बाद मैं एक परमिशन करके टैब दूंगा, परमिशन एक्टिव टैब स्क्रिप्टिंग, और एक और हम यहाँ ऐड कर देंगे जिसका नाम है स्टोरेज ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर कोड एडिटर यूज़ करो, सो दैट्स वाई दे आर गिविंग मी गुड सजेशन। अगर आप VS कोड भी यूज़ करते हो यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ कोड एडिटर, इट्स अप टू यू। उसके बाद में एक एट्रीब्यूट और लिखते हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड करके। बैकग्राउंड में हमें एक फ़ाइल को इनिशलाइज़ करना पड़ेगा कि हमें कौन सी फाइल background.js मीन्स पीछे जो किसी भी एक्शन में कॉल होता है उसके लिए एक आइडल फाइल हम क्रिएट करते हैं, उसको करते हैं background.js। उसकी हम फाइल यहाँ क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक्शन में एक एक्शन करके हम एट्रीब्यूट लेंगे, वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा ओके। एंड उसमें pop-up.html जो कि हमें स्क्रीन दिखती है वो वाली default.pop-up.html हम वो यूज़ करेंगे करेक्ट। एंड उसके बाद हम आइकन देंगे, डिफ़ॉल्ट आइकन वेट, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आइकन करके एक पैरामीटर एक और की वैल्यू पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट आइकन करके तो उसके बाद हम पैरामीटर्स देते हैं कि साइज़ अकॉर्डिंग के लेट्स सपोज देयर स्मॉल साइज़ ऑफ विंडो, जूम हो रखा है या फिर फॉर मोबाइल फॉर एनी वेब साइज़। मैं यहाँ पे मैंने पहले से ले रखी है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ राइट। और हमारे पास icon.png तो है नहीं, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे icon.png हमारी। तो हमारे पास icon.png ये कुछ ऐसा आइकन है, आप अपने हिसाब से आइकन ले सकते हैं बट मैं यहाँ पे PNG यूज़ कर रहा हूँ करेक्ट। उसके बाद एक पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं कंटेंट स्क्रिप्ट। कंटेंट स्क्रिप्ट हमें ये कहता है कि हमारे जो स्क्रिप्ट लिखेंगे फॉर एक्सट्रैक्टिंग द इन्फॉर्मेशन वो किस किस URLs पे अप्लाई करते हैं या कौन सी फाइल पे वो यूज़ होगी और हमें वो चीज़ कहाँ लिखनी है। तो सबसे पहले हमें मैचेस लिखना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा मैचेस एंड आई विल राइट हेयर लाइक दिस। और उसके बाद मैं लिखूँगा लाइक दिस वेट। उसके बाद मैं ऐसा करके ऑल URLs बिकॉज वी वांट द फाइल इन ऑल URLs। और फिर उसके बाद जो हमारा बैकअप JSON होगा जिसमें हम content.js लिखेंगे फॉर एक्सट्रैक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे JS का। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ JS। एंड अगर आपकी फ़ाइल रिएक्ट में बन रही है या अगर आपकी फ़ाइल टाइपस्क्रिप्ट में बन रही है तो आप उसका एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, उसको एक आइडल नाम दे रखा है content.js। उसके बाद आता है होस्ट परमिशन भी सेम आएगा ऑल URL राइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा होस्ट परमिशन ऑल URLs। सो ये हमारी एक आइडल मैनिफेस्ट फाइल बन चुकी है। नाउ विल मेक सम मोर फाइल जो कि हमने यहाँ पे यूज़ कर रखी है। फॉर दैट आई विल मेक ऑल द फाइल। सबसे पहले मैं बनाऊँगा यहाँ पे content.js। उसके बाद मैं बनाऊँगा pop-up.html जो कि हमें UI बनाने में काम आएगी, pop-up.html। उसके बाद एक style.css बना दूंगा, styles.css।
and after that I'll make background.js and उसके बाद मैं एक और फाइल बनाऊंगा popup.js, पॉपअप जिसमें सारे लॉजिक्स होंगे फॉर बटन क्लिकिंग ऑन बटन एंड ऑल। तो इतनी फाइल मैंने क्रिएट कर दी है। सबसे पहले एक बेसिक यूआई बना देते हैं सो दैट वी कैन शो आर एक्सटेंशन ऑन द वेबसाइट्स। ओके, सो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने popup.html में, यहाँ पे बेसिक एक लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे कॉपी यहाँ पे रख देता हूँ। सो इतना देखते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो शो होता है कि नहीं होता। उसके लिए मैं क्रोम में जाऊँगा एंड आई विल गो क्रोम मैनेजर। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लोड अनपैक्ड करके, यहाँ पे उसको क्लिक करूँगा। आई विल गो टू द लोकेशन जहाँ पे मेरा ये फोल्डर सिचुएटेड है और मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये वेब समराइज वर्जन आ गया और हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास इसका आइकन आ चुका है। तो मैं इसको पिन कर दूंगा। आई विल गो टू द न्यू वेबसाइट एंड आई जस्ट क्लिक ऑन हेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। सो इतना सेटअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन डिप्लॉय हो चुका है। अब हम रियल चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले हम एक content.js फाइल बनाई है हमने, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कंटेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वेबसाइट्स। लेट सपोज मैं इस आर्टिकल को पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ सो दे आर लॉट्स ऑफ द थिंग्स विच आर सिचुएटेड इन दिस HTML। आप यहाँ सकते हैं दे आर divs, दे आर आर्टिकल्स एंड दे आर पैराग्राफ्स अंडर द div। सो हम उसी टैग को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड विल सी हाउ कैन वी अचीव दिस। सबसे पहले हम अपने content.js में आ जाएंगे और उसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट मेन टेक्स्ट। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक अपना वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम है आर्टिकल टैग। ओके, और उसको मैं document.query selector आर्टिकल। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक div टैग भी ले लेता हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर वेब पेज में आर्टिकल करके, और एक p टैग तो होता ही होता है। सो दिस बोथ टैग्स आर अवेलेबल। आर्टिकल हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद एक वेरिएबल और लेता हूँ लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू नन। ओके, और उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और सबसे पहले लिखता हूँ आर्टिकल टेक्स्ट डॉट फॉर ईच, और उसके बाद यहाँ पे टैग कर लिया मैंने। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और एक और क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ यहाँ पे। सो इस लूप के अंदर मैं एक और चीज़ लेता हूँ जिसका नाम है कंटेंट, और उसको मैं लिख देता हूँ ट्रिम करके। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे फॉर्मेट में चाहिए। सो लेट सपोज इफ़ आई गो हेयर कंटेंट डॉट लेंथ and greater than let's suppose 50, एक पैराग्राफ में 50। so what I'll do, I just go here and I just write text plus equals to content and /n। अगर मैं ज़्यादा स्पेस चाहता हूँ आफ्टर 50 वर्ड्स तो मैं उसके बाद डबल स्लैश दे दूंगा तो 2 स्पेस में आ जाएगा। इट्स जस्ट अ थिंग ऑफ फॉर्मेटिंग द थिंग्स, राइट। और उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा टेक्स्ट, और अगर कुछ टेक्स्ट नहीं आया मेरे पास तो आई रिटर्न नो मेन टेक्स्ट फाउंड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर टाइम रन ना हो। ये चीज़ तभी रन हो जब हमारे साइड से यूआई साइड से एक रिक्वेस्ट जनरेट हो और वो चीज़ इसको ट्रिगर करे। तो उसके लिए हम एक इनबिल्ट फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं ऑफ द क्रोम। सो मैं यहाँ जाता हूँ क्रोम डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन मैसेज ऐड लिसनर। उसके बाद मैंने एक लिसनर ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, सो क्रोम डॉट रन टाइम ऑन मैसेज ऐड लिसनर, उसमें रिक्वेस्ट ऐड करी मैंने सेंडर और सेंड रिस्पॉन्स। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 चीज़ ऐड कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद इफ़, यहाँ पे इफ़ करके यहाँ पे रिक्वेस्ट ले लेता हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट एक्शन इक्वल्स टू मैं कुछ भी नाम दे सकता है। मैं यहाँ पे एक नाम दे दूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। ओके, सो इस चीज़ को मैं ऐसे करता हूँ। अगर मेरे पास इस नाम की कोई रिक्वेस्ट आई विच इज आस्किंग फॉर अ गेट आर्टिकल टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट टेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है उसको मैं कॉल कर दूँगा, करेक्ट। और यहाँ पे मैं सेंड रिस्पॉन्स कर दूँगा टेक्स्ट, बिकॉज हमें जो टेक्स्ट ऊपर से एक्सट्रैक्ट होगा, जो फॉर्मेट होगा वो हमें रिस्पॉन्स में सेंड करना है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ भी चेंज हो जाएगा एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये तो हमने बना लिया इन द बैक एंड साइड के कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बाद हम काम करते हैं हमारी यूआई पे कि कैसे हमारा जो बॉक्स है वो दिखता है एक्चुअली में। तो मैं आ जाता हूँ popup.html में और मैं देखता हूँ कि मुझे ये यूआई तो बिल्कुल नहीं पसंद। आई जस्ट डू हेयर, आई जस्ट रिमूव दिस एंड आई जस्ट पेस्ट माई इन बिल्ड यूआई जो कि बेसिक HTML से यूज़ किया है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है विच फॉर समराइजर एंड कॉपी के लिए एक बटन लिया है, एंड आई जस्ट लिंक स्क्रिप्ट एंड एज वेल एज द लिंक हेयर द
स्टाइल डॉट सी एस एस, मैं आपको स्टाइल डॉट सी एस में बता देता हूँ, वो भी मैंने पूरी एज इट इज़ खुद ने बनाई है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बिकॉज द मेन फोकस इज़ ऑन टू बिल्डिंग अ क्रोम एक्सटेंशन। सो ये अब मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट। उसके बाद हम पॉपअप डॉट जी एस भी देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या नई नई चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इक्वल्स टू ऐड इवेंट लिसनर। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। सो समराइज़ क्या है, समराइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन का नाम है ये वाला, करेक्ट। तो मैंने बस वही चीज़ करी है, यहाँ पे सिंपल JS बैकएंड स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं कि क्या हमें करना चाहिए। इसके बाद तो अब हमने जैसे समराइज़ पे क्लिक किया, इट शुड स्कैन द होल टैब। सो उसके लिए एक इनबिल्ट क्रोम का मेथड आता है टैब्स करके डॉट क्वेरी। सो ये बेसिक एक लाइन हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम कोड लिखते हैं पूरा। उसके अंदर हम लिखते हैं क्रोम, इसके अंदर हम लिखते हैं क्रोम डॉट सेंड क्रोम डॉट टैब्स। अब हमें टैब्स के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा सब चीज़ें। और यहाँ पे लिखता हूँ सेंड मैसेज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेंड मैसेज एंड उसके बाद लिखता हूँ टैब आईडी। हमें 3-4 चीज़ें चाहिए, जैसे टैब्स आईडी, तो यहाँ पे लिखता हूँ टैब्स आईडी। फिर उसके बाद एक हमें जो रिक्वेस्ट, हमने जो इस बटन क्लिप पे हम इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे टू आर कंटेंट डॉट JS जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ये वाली रिक्वेस्ट, उसके ऊपर ये ट्रिगर होगा एंड द होल थिंग विल बी एक्सट्रैक्टेड। सो उसके ऊपर हमें एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे एक्शन लिखेंगे, सो ऑब्जेक्ट में यहाँ लिखूँगा मैं टाइप, जो हमने जो रिक्वेस्ट का नाम दे रखा था वो, और उसके लिए हम रिस्पॉन्स में हमें क्या चाहिए, बिकॉज देयर आर 3 पैरामीटर्स। सो रिस्पॉन्स में हमें चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, सो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई एम्फसाइज दिस हियर। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यहाँ पे एरो फंक्शन लगा के उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा क्रोम डॉट रन टाइम सेंड मैसेज टाइप समराइज टेक्स्ट। ओके, एंड पेलोड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे पेलोड। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेक्स्ट जो कि हम भेज रहे हैं उसको, करेक्ट। उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा हमें उसको भी कैच करना है। यहाँ पे सिंपली मैं एक रिस्पॉन्स लूँगा, रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूँगा एंड वेट, इसको मैं यहाँ पे बंद करके और इसके अंदर मैं लिखूँगा रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट और यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट समरी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, नीचे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट MENT एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा कॉपी वाला बटन है उसको क्लिक करूँगा और उसको मैं स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा, बिकॉज जैसे हमारी समरी लोड होगी हमें कॉपी वाला बटन दिखना चाहिए, करेक्ट। सो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरा हो जाने के बाद मैं वापस से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इसको कॉपी बटन पे यूज़ करता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉपी बटन के बाद जो हमें अलर्ट बॉक्स दिख रहा है कि येस दिस कॉपी, सो उसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट रिजल्ट टेक्स्ट कंटेंट। ओके, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेविगेटर। ओके, नेविगेटर पे जाके क्लिप बोर्ड वाला राइट टेक्स्ट कर दूंगा। सो इट्स यहाँ पे जो कि टेक्स्ट आ रहा है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा एंड देन आई जस्ट गो हेयर एंड कॉपी दिस एरो फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे अलर्ट करके एंड यहाँ पे चीज़ आ जाएगी। तो जैसे मैं इस चीज़ को कॉपी पे क्लिक करूँगा द होल थिंग इन द रिजल्ट सेक्शन विल बी कॉपीड इन द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट विल बी नेविगेटर टू द क्लिपबोर्ड। सो हमारा पूरा टेक्स्ट पूरा एक साथ कॉपी हो जाएगा, हमें पूरा सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। तो इतना करने के बाद हम वापस से हमारे एक्सटेंशन में जाएंगे एंड वी जस्ट रिमूव दिस एक्सटेंशन बिकॉज हमारा जो नया एक्सटेंशन बना हम उसको लोड करेंगे। सो आई अगेन सिलेक्ट लोड अनपैक्ड एंड मैं जाऊँगा जहाँ पे मेरा क्रोम एक्सटेंशन का कोड है उसको सिलेक्ट करूँगा। सो मेरा वापस से क्रोम एक्सटेंशन वापस आ चुका है। मैं यहाँ पे जाके इस क्रोम एक्सटेंशन को पिन कर दूंगा एंड नाउ यू कैन सी हमारा UI चेंज हो चुका है।
हमारा यूआई पूरा बदल चुका है और हमने यहाँ पे समराइज़ का बटन क्रिएट कर दिया है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी कुछ होगा नहीं, बिकॉज वी हैव टू स्टिल मेक एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ background.js। हम यूज़ करेंगे Gemini API बिकॉज फॉर एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड समराइज इट इन द यूजफुल फॉर्म। ओके, Gemini API यूज़ करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले फॉर क्रिएटिंग एन API। अगर आपके पास API है इट्स वेल गुड, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको पूरा स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जाना है गूगल AI स्टूडियो पे, आपको जाना है सबसे पहले। ओके, अपने लिए नीचे जाके डैशबोर्ड में यहाँ पे एक API की का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना। सो आपकी API की पूरी जनरेट हो जाएगी। अगर आपकी जनरेट नहीं है तो आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट API की और आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। ओके, सो मेरे प्रोजेक्ट क्रिएट है, मेरे पास API की है, सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। एंड आप यहाँ पे खुद की API की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। मेरी API की ये है और आप यहाँ से फ्री ट्रायल देख सकते हैं। यू कैन यूज़ एज मच इट्स गिविंग यू द टोकन्स। ओके, अब हम जाते हैं हमारे कोड एडिटर पे एंड द मेन फाइल कम्स इट्स background.js। सबसे पहले Gemini API को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट Gemini API की। ओके, और यहाँ आप अपनी API की यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ API की। आप जैसे क्रिएट करेंगे वहाँ पे वहाँ आपको एक API की देगा, वो आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे अल्टरनेट टेक्स्ट की तरह लिख रहा हूँ इसको। उसके बाद हम अपना मेन काम करते हैं। सबसे पहले हम हमारा क्रोम रन टाइम यूज़ करेंगे, जो कि बेसिक स्टेप होता है, रन टाइम। एंड उसके बाद ऑन मैसेज एंड उसके बाद ऐड लिसनर। तो ये बेसिक स्टेप होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड अगेन आई जस्ट डू हेयर मैसेज एंड उसके बाद सेंडर एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेंड रिस्पॉन्स। ये 3 पैरामीटर्स जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वही है। उसके बाद मैं एक एरो फंक्शन लूँगा, एरो फंक्शन हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देंगे। सो एक ये वाली API फैच कर लेता हूँ मैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ये API फैच करी है और ये API आपको यहाँ पे मिल जाएगी फ्रॉम द गूगल। ये आप देख सकते हैं ये पूरा। ओके, तो ये आप पूरी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी है और यहाँ पे मेरी जो ये API की दिख रही है इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सो इतनी चीज़ मैंने कर दी है। सो यू कैन इतना करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे डॉट देन करके रिस्पॉन्स ले लीजिए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रेस एंड इक्वल्स टू यहाँ पे res.json, बिकॉज हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो कि आगे हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो वो ईजी पड़ती है। देन डॉट डेटा, ये बेसिक स्टेप है, जैसे हम API फैच करते हैं जैसे हम डेटा लेते हैं, सेम वही चीज़ आ रही है जो Gemini से आएगी। यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा एंड यहाँ से कॉन्स्ट समरी एंड SUMARY समरी, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू करके डेटा डॉट यहाँ पे कैंडिडेट्स, ये जो बेसिक जो मैं लिख रहा हूँ वो Gemini की ऑफिशियल साइट पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। इट्स वहाँ दे रखा है, यहाँ पे कॉपी करा मैंने एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज इट्स उनके पैरामीटर होते हैं और ये उस हिसाब से चलता है। सो यहाँ पे गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला, कॉमा 0, और एक क्वेश्चन मार्क इसलिए डालते हैं बिकॉज इफ़ समथिंग इज़ अनडिफाइंड, सो पूरा कोड को टर्मिनेट ना कर दे, दैट्स वाई वी यूज़ दिस क्वेश्चन मार्क हेयर। और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट करके पार्ट्स कर देता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके डॉट करके यहाँ पे मैं 0 कर दिया एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके और टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैं और करके अगर कुछ समरी हमें नहीं मिलती है तो यहाँ पे नो समरी इज जनरेटेड। ओके, तो ये मैसेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सेंड रिस्पॉन्स, पूरा सेंड रिस्पॉन्स में यहाँ पे समरी आ जाएगी और जो कि हमें जनरेट होके दे रही है। और अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं कैच में लिख देता हूँ कि एरर आ रही है। एरो फंक्शन में हम यहाँ पे लिख देंगे सेंड रिस्पॉन्स और यहाँ पे एज इट इज़ मैं एरर वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके लास्ट में जस्ट रिटर्न जो भी हमें रिटर्न करना है एंड मैं इसको रिटर्न ट्रू ही कर देता हूँ बिकॉज इट्स इसके बाद कुछ इसको हमें रिटर्न की ज़रूरत है नहीं। इतना करने के बाद
आई थिंक आवर वर्क विल बी गो। मैं यहाँ पे अपनी API की अटैच कर दूंगा विच आप ये जनरेट करना। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ और वेबसाइट पे मैं इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे समराइज़ पे क्लिक करूँगा। समराइज़ पे क्लिक करने के बाद ये मुझे पूरी समरी एग्जैक्टली दे देगा, आप जैसे देख सकते हैं। एंड इट विल बी गिव मी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कॉपी बटन में इसको कॉपी करूँगा, इसको ओके करूँगा, तो मैं इसको नोटपैड पे जाके पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल एक्सटेंशन मुझे लगा टू क्विकली गेट एन फुल समरी ऑफ द होल वेब पेज एंड होल आर्टिकल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा सो डू अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करो यार। अराउंड 90% भी सब्सक्राइब नहीं करते जो ये वीडियो देखते हैं। सो सब्सक्राइब मोर, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो अगर आपके पास बहुत यूनिक आइडियाज़ है फॉर क्रोम एक्सटेंशन के, आप इस टाइप का भी क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं। सो आप अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई जस्ट फॉलो इट। अगर मुझे कोई आइडिया अच्छा लगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड शेयर विथ यू गाइस। और अगर आपको डेली इंटर्नशिप के अपडेट और कोई भी क्वेरी पूछनी है रिगार्डिंग DSA ऑल द थिंग्स, सो आप मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। रोज आपको इंटर्नशिप की अपडेशन आएगी, रोज आप क्वेरी सॉल्व करेंगे, लॉट ऑफ फन। एंड ऑल्सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस एंड ऑल्सो लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एंड जाते जाते शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल बाय बाय।